हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन टुडे। तो देखिए, मैं आपके लिए जो है एक बहुत ही बड़े टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिस टॉपिक में दिक्कत होती है बच्चों को। तो टॉपिक क्या है, देखिए, आपका फिजिक्स है, सब्जेक्ट आपका, और चैप्टर आपका क्या है जी? चैप्टर आपका 3 है। और ये हम किस पे बात कर रहे हैं? आपका NCERT। तो NCERT चल रहा है और टॉपिक हमारा क्या है, देखिए, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता। इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता। ये जनरल सा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता। तो इस टॉपिक पे आज हम वर्क करेंगे। तो वर्क क्या करना है, देखिए, इसमें हमारा पॉइंट जो है वो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो देखो, सबसे पहले मान लो कि आपका जो है कोई आपका पदार्थ होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे जो इस तरीके से आपका रैंडमली मोशन करते हैं। ठीक है जी। तो लिखेंगे हम पहले आपका, जब कोई इलेक्ट्रॉन देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयन समझते हो भाई? कोई पदार्थ, आयन मतलब परमाणु है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और आपका जो है नाभिक होते हैं। तो हमारा जो है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयन, ठीक है, किसी भारी आयन से संघट्ट करता है, संघट्ट करता है का मतलब टकराता है। ठीक है जी। संघट्ट करता है मतलब टकराता है। तो संघट्ट के बाद उसी चाल से चलता है। क्या करता है? रिचार्ज चलता है, उसी चाल से चलता है। मतलब चाल सेम रहेगी, परंतु दिशा बदल जाती है। सही है जी। दिशा बदल जाती है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा भाई? अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो क्या है आपका? औसत वेग क्या होगा? औसत वेग कैसे होगा? औसत वेग शून्य होगा। मतलब जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है, औसत वेग उनका शून्य होगा। क्योंकि बार बार दिशा बदल रही है, रैंडमली कभी किसी को चला जा रहा है, कभी किसी को चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो उसकी जो है दिशा हमारी चेंज हो जा रही है। ये आपका विद्युत क्षेत्र के अंदर है। क्लियर है जी? ये वाला पॉइंट है आपका। तो इसकी दिशा जो हमारी चेंज हो जाती है। तो हमारा जो क्या नाम है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होगा। ठीक है जी। अब आपका इस प्रकार, अब इसमें इस प्रकार की बात चली है कोई, मतलब इस प्रकार यदि आई बाय इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आई बा इलेक्ट्रॉन, सही है। आई बा इलेक्ट्रॉन जो वो आपका कितना है? आई बराबर आपका 1 है, 2 है, 3 है। ऐसे एन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस प्रकार यदि आई बा इलेक्ट्रॉन लिया हमने का वेग किसी आपका जी किसी दिए गए समय में बी आई, क्या आई लिख लिया, बी आई हो। मतलब कहने का मतलब है, देखो, अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन लें, ठीक है जी, 1/n सब इलेक्ट्रॉन लिया, और इनका जो समेशन है आपका, इस समेशन का चिन्ह होता है I बराबर 1 से n और बी आई बराबर 0। मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो क्या होगा? आपका 0 होगा।
क्योंकि वो उनकी दिशा बदलती रहती है, तो वो कहीं जाते नहीं है, जाएंगे काबू, टकराए किसी टकराए फिर वापस आ गए, टकराए वापस आ गए, तो ये वाला पॉइंट चलता रहता है। तो आप जो है इतना नोट करो। तो देखिए अब क्या है, यदि यह चालक, देखो ये जो चालक है, यदि यह चालक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्थित हो तो, ठीक है जी, स्थित हो तो क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा जी, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण। तो देखो आपने पढ़ा होगा भाई साहब, F बराबर क्या होता है हमारा ई, ये होता है, सही है जी, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो हमारा क्या होता है भाई, हमारा माइनस का होता है। तो F बराबर ई आ जाएगा, और विद्युत क्षेत्रफल जो है, ठीक है जी। अब भैया F बराबर क्या होता है आपका, एम ए, पढ़ा है आपने, न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, द्वितीय, हाँ न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। तो F बराबर एम ए होता है, तो इस F की जगह क्या लगा दोगे आप, एम ए लगा दोगे, लगा सकते हैं, मतलब त्वरण निकालेंगे ना, तो ए मतलब ये निकाले कितना त्वरण लगेगा उस पर। अगर आप इसे विद्युत क्षेत्र में रखोगे, मान लो इसे विद्युत क्षेत्र में ले गए आप, जो इलेक्ट्रॉन जो, तो उस पर एक त्वरण लगेगा, तो ये ए वेक्टर बराबर ई वेक्टर अपॉन एम आ जाएगा। ऐसे कैसा आया था ना, ये वाला एम ए बटा मतलब देखो अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो हमारा F बराबर माइनस ई बल लगेगा, अगर विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो। हमें पहले लगा ऐसे रखना, हमने लिखा है ना, यदि ये अचानक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्थित होकर विद्युत क्षेत्र लगा दे तो उस पर एक बल लगेगा, F बराबर ई। ये हमारा फॉर्मूला था, ये दूसरे चैप्टर में था, आप आए नहीं उस समय, सॉरी पहले में था, आप आज पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए फॉर्मूला हमारा ये था, F बराबर माइनस ई, अब तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। और दूसरा हमारा F बराबर एम ए होता है, तो यहाँ पे एम ए, अगर तुम दूसरे चैप्टर में आते तो तुम्हें फॉर्मूला पता होता, ए बराबर माइनस ई अपॉन एम, ये है मसला, सही है जी। अब देखो यदि बी आई जो कह रहा है अंतिम संगत तो वही टक्कर लगा रहे हैं, अंतिम संगत के तुरंत पश्चात का, उधर को दिखाओ, वेग हो तो, मतलब यदि बी आई अंतिम संगत के तुरंत पश्चात का वेग हो तो समय टी पर, सही है जी। तो टी पर वेग आ जाएगा जी, हमारा हो जाएगा बी आई, ये बड़ा वाला लगाना है यहाँ पे आपका बी आई, ये जो बी आई है, यदि बी आई अंतिम संगत मतलब टकराया उसके तुरंत बाद का वेग है, यदि बी आई अंतिम संगत के तुरंत पश्चात, मान लो टकराया आपका यहाँ से, टकराया, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टक्कर मारी, तो इसके तुरंत बाद में जो इसका वेग है वो आपका बी आई है, वेग बी आई हो तो समय टी पर वेग, मतलब टी पर जो हमारा कुछ समय उसके बाद जो वेग हो जाएगा, तो हमारा प्लस माइनस के ई अपॉन एम, ये हमारा टी, ये गति का समीकरण है। तो देखो हमने गति का समीकरण आपने पढ़ा नहीं होगा, बी बराबर यू प्लस ए टी पढ़ा है, एक समीकरण होता है बी बराबर यू प्लस ए टी, तो ये गति का प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण। थोड़ा सा इधर को दिखाओ, ये वो आ रही है इसकी आर, इधर को, तो गति का प्रथम समीकरण है, हाँ ये जो है बी बराबर यू प्लस ए टी गति का प्रथम समीकरण होता है। तो मतलब अंतिम वेग, ये जो हमारा बी जो अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, और ये टाइम टी है। कि भाई यदि बी आई अंतिम संगत के तुरंत पश्चात का वेग हो तो समय टी पर वेग, मतलब थोड़ी देर बाद जो वेग होगा वो बी आई वेक्टर बराबर वी आई, यहाँ पे चलो वेक्टर लगा दो कोई बात नहीं है, प्लस अब त्वरण का मान तो हमारा देखो ये निकल आया था माइनस ई अपॉन एम, तो ए की जगह माइनस ई अपॉन एम लगा दिया, और टी हमारा जो ये ऐसे का ऐसे आ गया,
सही है। अब भैया देखो कुछ इलेक्ट्रॉन, इसे भी हमारा जो है टी आई लो, तो कुछ इलेक्ट्रॉन टक्कर, टक्कर माने संगत है, टक्कर के बाद टी आई से ज्यादा समय लेंगे। मान लो भाई टकराया, मान लो यहाँ टकराया है, फिर दूसरे से किसी और आयन से टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर किसी और आयन से टकराएगा, यहाँ टकराएगा। हाँ मतलब कुछ तो ये तो कुछ तो ज्यादा समय लेंगे इससे और कुछ कम समय लेंगे, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद टी आई से ज्यादा समय लेंगे, ज्यादा समय मतलब बार बार टकरा रहे हैं ना किसी न किसी से, समय लेंगे। जैसे कि भाई आप कहीं जा रहे हो रास्ते में तो आप टकराओगे, कहीं इससे टकरा रहे हो मेरे से, फिर इससे टकरा रहे हो, इससे टकरा रहे हो, वाला केस है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद टी आई से ज्यादा समय लेंगे और कुछ कम लेंगे, कम लेंगे। सही है। अतः औसत देखना उसमें आ रहा है कैमरे में, अतः औसत, औसत हम जो ले लेंगे वो टी ले लेंगे, टॉ है नहीं आ रहा। अतः औसत हमारा क्या हो जाएगा, टॉ आ जाएगा। अब आया। तो देखो हमारा क्या औसत टॉ हो जाएगा जी, हमारा औसत 2 हो जाएगा। तो देखो औसत टॉ हो जाएगा, औसत टॉ, सही है जी। और टॉ को कहते हैं हम विश्रांति काल, क्या कहते हैं, विश्रांति काल। हाँ, ये जो हमारा कहलाता है वो आपका विश्रांति काल, मतलब ये जो है विश्रांति काल मतलब दो टक्करों के बीच का समय, यहाँ से यहाँ टकराया तो बीच में जो समय गुजरेगा वो हमारा टॉ होता है, ठीक है जी। और आगे टकरा तो तथा आगे टकरा तो बी आई पे, तो उसका समय भी टी बी होगा। हाँ, ये भी सबके लिए टॉ ले लिया, यहाँ के लिए टॉ, यहाँ के लिए कहीं भी चल रहा है टॉ ले लिया। वैसे थोड़ा बहुत आगे पीछे है पर हमने टॉ मान लिया, सबका औसत टॉ ले लिया। अतः औसत टॉ विश्रांति काल मतलब दो टक्करों के बीच के समय को विश्रांति काल कहते हैं, ठीक है। और तथा आपका क्या है, तथा बी आई का औसत, ये जो हमारा जो बी आई वेक्टर है ये वाला, बी आई का औसत क्या होगा, आ रहा पूरा औसत 0 होगा। इनका मतलब जो वो औसत तो हमारा 0 पहले से है ही, जो हमने पहले करा था ये सब औसत 0 आया था। तो भैया आपका जो है बी आई वेक्टर बराबर आ जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 0, इसका औसत 0 और माइनस के ई वेक्टर अपॉन एफ और यहाँ पर लिख देंगे टॉ। ये जो सभी इलेक्ट्रॉनों के जो आपका जो बी आई है, जो हमारा जो वेग है, प्रारंभिक वेग, वो सबका जो है औसत है वो 0 होगा। या आप ऐसा लिख सकते हो, चलो खैर कोई दिक्कत ना, हमने औसत जो 0 ले लिया, तो ये हमारा जो बी आई का जो औसत होगा, इसका जो औसत है वो हमारा 0 होगा और ये ऐसे ही आ जाएगा। तो चलो इतना नोट करो, सही है जी, इतना नोट करो। तो देखिए स्टूडेंट, आगे अब हम जो करेंगे, आगे हमारा पॉइंट क्या है, तो देखिए हम जो है आपका इस तरीके से मुद्दा आपका बन गया। अब हम आगे इस आर्टिकल को आगे की तरफ बढ़ाते, तो आगे क्या है देखो, अब आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप जो है ध्यान से लास्ट तक बने रहे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया इस वीडियो में आपको क्या है, तो देखो अब जो है हमारा जो बी आई का जो औसत है वो आपका कहलाता है जी बी टी, यानी इसको कहते हैं अपवाह वेग, अपवाह वेग, सही है जी, अपवाह वेग। तो आपका बी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस ई वेक्टर एम और टॉ, ये आपका निकल के आ गया। तो क्या है हमारा श्रांति काल है, श्रांति काल का मतलब दो टक्करों के बीच का समय। वेरी वेरी गुड। देखिए अब क्या है जी, विद्युत क्षेत्र के कारण, सही है, आयतन आपका तार के आयतन से प्रवाहित आवेश। तो देखो भैया अगर मान लो जैसे इस तरीके से आपका वायर है, ठीक है जी, इसका आपका एरिया क्या है, ए है, और इसकी जो है लंबाई जो हमारा मतलब इसमें हमारा जो डेल्टा एक्स, अगर वो
अगर वो हमारा इलेक्ट्रॉन चलता है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा जो देखो ये डेल्टा एक्स तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, और दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। क्लियर है? दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है नहीं होता है? तो भैया देखो आपका ये यहाँ पे ए है, सही से लिख दो, दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, तो ये हमारा ए। देखो वीडियो में बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिखना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के कारण तार के आयतन से प्रवाहित आवेश। तो देखो हमारा आई भैया आपका क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर हो जाएगा, देखो ई लिख लिया है, विद्युत क्षेत्र के कारण तार के आयतन से प्रवाहित आवेश ई। अब हमने ये मान लिया कि एन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? एन। अब इसका जो आयतन कितना होगा भाई? देखो क्षेत्रफल गुणा इसका जो आयतन होगा, ये आपके पास जो दिख रहा है, ये एक प्रकार से चालक जो सिलेंडर, उसका आयतन होगा क्षेत्रफल गुणा उसकी लंबाई। ठीक है जी? तो Q बराबर E, एन हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब हम जो एरिया ऐसी छोड़ दो, और इसका जो हमारा BD डेटा, BD और DT लिख लो। ठीक है जी? अब भाई हमारा Q बराबर क्या होता है? IT, आप ये भी जानते हो, या I डेल्टा T लिख लो। सही है? क्लियर जी? यहाँ पे भी हमने, सॉरी ये हमारा टॉन है, ये डेल्टा T है ये। चलो कोई बात नहीं, डेल्टा T है ये। सही है जी? यहाँ से यहाँ तक का मतलब समय हमारा डेल्टा T लग रहा है, और Q बराबर I डेल्टा T। तो भैया हम जो I डेल्टा T मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन को लगा समय है। और ये जो है हमारा, मैंने कहा विद्युत क्षेत्र के कारण तार के आयतन से प्रवाहित आवेश, हमने मान लिया एन इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है हमारा पूरा आयतन है। क्लियर? सही है जी? तो हमने देखो ये ई लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, ये क्षेत्रफल, ये लंबाई इसकी जो तार की, और पूरा ये आयतन बन गया, और एन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्लियर है? ए ऐसे ही, बी डी ऐसे ही, डेल्टा डी ऐसे, डेल्टा डी से डेल्टा डी कट जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई ए बी डी। एक फॉर्मूला तो होता है आपका, पहले के बाद आपके लिख दिया, थोड़ा फॉर्मूला याद करने के लिए, आई बराबर एन ई ए बी डी, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। क्लियर है जी? अब भैया देखो क्यू क्यों हट गया किसकी जगह? क्यू क्यों हट गया यहाँ से? तो मतलब क्यू की जगह हम भाई जो आवेश हमारा क्यू बराबर आई टी होता है ना, इसमें धारा जो आई प्रवाहित हो रही है, और डेल्टा टी समय लग रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तार में, तो हमने जो क्यू की जगह आई डेल्टा टी लगा सकते हैं। तो हमें धारा निकाल ली थी ना, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप जो तार में प्रवाहित धारा आई बराबर एन ई ए बी डी से निकाल सकते हो। अब भैया देखो आई के नीचे आ जाओगा ए, और एन ई बी टी। सही है? और आई अपॉन, मैं ए जो है इसके नीचे ले गया, और आई अपॉन ए क्या होता है? जे। जे क्या होता है हमारा? धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो हमने जो है आई अपॉन ए को जे कहते हैं। ठीक है जी? इधर आ जाओ आप, इधर को दिखाओ आप। तो जे बराबर क्या हो जाएगा जी? एन ई बी डी। सही है जी? अब भैया बीडी का मान क्या था आपका? बीडी बराबर था हमारा ई एम और टो। क्लियर? तो भैया जो जे बराबर क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी, हमारा धारा घनत्व होता है जे, तो हो जाएगा आपका एन ई बीडी की जगह लगा दो आप ई अपॉन एम टो। सही है? देखो एन ई स्क्वायर अपॉन एम टो, और ई लिख लिया हमने बाहर। सही है जी? अच्छे से स्क्वायर में ले ले सकते। हाँ ठीक है जी? ठीक है जी? अब क्या है, समीकरण को सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिख दिया, यहाँ पे वेक्टर चढ़ा दिया, और यहाँ पे ही हमने चढ़ा दिया। ठीक है जी? आदेश रूप में भी लिख सकते हो, सदिश में भी लिख सकते हो। ना मैं वेक्टर चलाना भूल गया, कुछ बोल तो ना कोई दिक्कत रहा, इतना दिक्कत रहा है। अब देखो भैया जे अपॉन ई, एन ई स्क्वायर एम टो। ठीक है? और जे अपॉन ई जो होता है वो हमारा क्या होता है? सिग्मा होता है। सर जे कैसा आ गया तरफ? ये जे ना था, ये जे तो चल रहा है, हमने आई अपॉन और ई कैसे? ये वाला ई, हाँ वो नीचे को ले गए,
ठीक तो है। जे अपॉन ई जो होता है वो हमारा सिग्मा चालकता होती है। सही है, परिपथ की चालकता। सही है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा n² m अपॉन टॉ। ठीक है, सही है जी। तो भैया ये हो गई हमारी समीकरण, इसे मान लो ए। अभी तक हमने कोई मानी थोड़ी दी के। ना देखो समीकरण 1 ओम का नियम, ये समीकरण 1 है, एम का नियम है। अगर तुमसे पूछे ओम का नियम तो ये इस तरीके से लिख दोगे आप, जे बराबर है n² m टॉ। ठीक है जी। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।